प्रभु के मधुर प्रिय नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु ने एक मौका और दिया कि मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आने पाऊं। आज का वचन जो हमें मिलता है वो है विलाप गीत, उसका 3 अध्याय और 24 पद। विलाप गीत 3 का 24 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। क्या लिखा हुआ है? यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यहोवा मेरा भाग है। अगर इसके ऊपर अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है 21 और 22 पद में 22 और 23 पद में, विलाप गीत 3 के 22 और 23 में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। ये सब चीजें कब होंगी? ये चीजें जब हम गवाही देते हैं। ये गवाही कब हमारे जीवन में आएगी? जब यहोवा को हम अपना भाग बना लेंगे। मेरे प्रियो, भजन संहिता इसका 16 भजन 16 और उसका 5 इस प्रकार से कहता है। भजन संहिता 16 का 5 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे कटोरे को तू स्थिर रखता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे आज इस बात को बोलना चाहता हूं कि जीवन में आप अपने भाग प्रभु को बनाएं। जीवन का पहला भाग प्रभु, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोवा मेरा भाग है। और जब यहोवा हम मेरा भाग हो जाता है, तब लिखा हुआ है, विलाप गीत में ही लिखा है कि उसकी दया हमारे ऊपर अमर है और प्रति भोर वो नई होती जाती है। क्यों नई होती जाती है? क्योंकि यहोवा मेरा भाग है। यहोवा आपके जीवन का भाग है। आप जीवन में अपना महत्व किसको दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप विश्वास में हैं, मसीही हैं, अगर आपने अपने जीवन का पहला भाग, आपने यहोवा को अपना भाग नहीं बनाया, तो आपको बनाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। प्रभु आप सबकी मदद करे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहने पाए, हमारी आप लोगों के लिए यही प्रार्थना है। आप सबको जय मसीह की।